हाँ तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ अपने चैनल पे डाल चुकी हैं और मैंने काफ़ी सारी चीज़ों का मैंने जिक्र किया हुआ है और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है कवर की हैं इंग्लिश ग्रामर में। अगर आप शुरुआत से सारी वीडियोज़ को देखते नहीं आए हैं तो आप इन सब चीज़ों को थोड़ा कम समझ सकते हैं। अगर आप शुरुआत से ही देखते आ रहे हैं तो आप यहीं से वीडियो को देखिए। अगर आप शुरुआत से नहीं देख रहे हैं तो जाके शुरू से देखिए और तभी जो है चीज़ें आपकी ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज के इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे अपना और स्वयं, ठीक है ना। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैंने कल बात किया था, उसमें ता तेती का प्रयोग बताया था कि किस तरीके से जो है चीज़ें उसमें होती हैं। तो आज मैं उसी का थोड़ा अगला पार्ट बात करूँगा जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही पार्ट है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग पार्ट है, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि इसमें सेंटेंसेस इस प्रकार के होते हैं, जैसे वह अपनी कलम मुझे स्वयं देता है, ठीक है ना। इस टाइप से वाक्य रहेंगे और उसके मुझे रूल्स पूरे बताने हैं। तो थोड़ा जो है चैप्टर ये लंबा होगा, तो इसको अगर आप बेसिक से समझते हैं तभी जो है सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो पाएंगी। बेसिक से अगर आप नहीं समझेंगे चीज़ों को तो उतनी अच्छे से चीज़ें जो है क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिए और सारी चीज़ें समझते चलिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा किसी सेंटेंस को, किसी भी ट्रांसलेशन को करने के लिए सबसे बड़ा रूल आज मैं बताने वाला हूँ। कोई भी ट्रांसलेशन हो आपके पास, सबसे पहले इन्हीं सब चीज़ों को आप पूछते चलिए उस ट्रांसलेशन में। उसके बाद उस ट्रांसलेशन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी ट्रांसलेशन को करने के लिए सबसे पहले उसमें जो है कौन पूछा जाता है। कौन क्या कहलाता है? कौन एक सब्जेक्ट है, ठीक है ना। कौन को ही हम सब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि सबसे वाक्य में पहले जो लिखा जाता है वो कर्ता लिखा जाता है। कर्ता को कहते क्या है? हम कौन कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो सब्जेक्ट होता है उसको हम कौन के नाम से बोलते हैं। यानी कि हम कौन अगर बोलेंगे, वाक्य में अगर पूछते हैं कौन, तो उसमें सीधा जो है सब्जेक्ट आ जाएगा। आपको ये पता ही होगा कि सब्जेक्ट सबसे वाक्य में पहले लिखा जाता है। तो किसी वाक्य को सॉल्व करने के लिए, किसी सेंटेंस को, सबसे पहले उसमें कौन पूछते हैं, उसके बाद उसकी क्रिया लगाते हैं, ठीक है ना। उसकी जो क्रिया होती है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। कौन, क्रिया, उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको क्या लगाना होता है? किसे। किसे यानी कि ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में अगर कहें तो कर्म बोला जाता है, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे आपको लगाना होता है ऑब्जेक्ट। इसका मैं एग्जांपल देता चलूँगा अभी, थोड़ा सा ओवरव्यू अभी आप समझिए क्या क्या पूछना होता है। एग्जांपल के थ्रू मैं सारा कुछ क्लियर करूँगा, आप परेशान ना होइए, थोड़ा सा आप इसको पहले जानने की कोशिश करिए। सब्जेक्ट मैंने बता चुका, ये है ऑब्जेक्ट। किसे 3 नंबर पे किसे होता है, और 4 नंबर पे क्या होता है, और 5वें नंबर पे कहाँ पूछा जाता है किसी वाक्य में, और छठे नंबर पे कब पूछा जाता है। उसके बाद 7वें नंबर पे जो भी वाक्य में बचता है वो लिखा जाता है। जो भी वाक्य होता है सारा कुछ यहीं से डिजाइन होता है, ठीक है ना। इसके बाहर जो है चीज़ें नहीं रहती हैं। जो भी ट्रांसलेशंस होते हैं उसमें यहीं सबसे पूछा जाता है चीज़ें। जितने भी ट्रांसलेशन होते हैं सारी चीज़ें इसी में कवर हो जाती हैं। अगर आप किसी ट्रांसलेशन में ये सब सारी चीज़ें पूछते हैं तो ये आपकी जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ क्लियर हो जाती हैं। जैसे किसी वाक्य में अगर आप कौन पूछते हैं तो उसमें क्लियर होती चीज़ें चली जाती हैं। 2 नंबर पे आप क्रिया लगाते हैं, 3 नंबर पे किससे करते हैं, 4 नंबर पे क्या करते हैं, 5 नंबर पे कहाँ करते हैं, 6 नंबर पे कब करते हैं। उसके बाद 7 नंबर पे जो वाक्य में बचता है वो सब आप लगा देते हैं। उसके बाद वो वाक्य जो है समाप्त हो जाता है। वाक्य समाप्त होने के बाद आपको, मैंने बता चुका है पहले वीडियोज़ में कि जो हिंदी में चीज़ें होती हैं वो उल्टी सीधी होती हैं। यानी कि 1 नंबर तो कहीं रहेगा, 2 नंबर कहीं रहेगा, 1 नंबर बीच में रहेगा, फिर क्रिया लास्ट में रहेगी, फिर और 3 नंबर कहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से जो चीज़ें होती हैं वो इंग्लिश में उन्हीं सब चीज़ों को आपको सीधा कर देना होता है, ठीक है ना। जो 2, 1, 3, 4, 6 अन्य जो सब चीज़ें रहती हैं उनको आपको सीधा लिख देना होता है। मैंने आपको यही बताया है कि ठीक है, वाक्य में ये सब पूछते चले आइए, उसके बाद नंबरिंग वाइज उसके बाद करते चले आइए, आपको सारा कुछ यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। उसके बाद आप ट्रांसलेशन उसका आसानी से कर लेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे। मैं पहले थोड़ा सा एक एग्जांपल आपको यहीं पे बता दूं, आप थोड़ा सा सुनिए इसको। जैसे वह मुझे अपनी कलम स्वयं देता है, ये वाक्य पूरा आप ध्यान से सुनिए। वह मुझे अपनी कलम स्वयं देता है, वह मुझे अपनी कलम स्वयं देता है। वाक्य को ध्यान से सुन लिए होंगे आप। तो वह मुझे अपनी कलम स्वयं देता है, इसमें आप कौन पूछिए, कौन देता है, कौन? वह
क्या करता है, उसकी क्रिया क्या है, वह देता तो है, कौन, वह, उसकी अब क्रिया क्या है, देना है, तो वह देता है, ठीक है ना, वह देता है। उसके बाद आपको किसे पूछना है, वह देता है किसे, मुझे, ठीक है ना, वह देता है किसे, फिर 3 नंबर पे आया मुझे, क्या देता है, अपनी कलम, कैसे देता है, स्वयं देता है, कहाँ देता है, कब देता है, ये नहीं है, तो 7 नंबर पे आपको स्वयं का अर्थ लिख देना है, ठीक है ना, हर सेल्फ, ठीक है ना, हिम सेल्फ, जो भी हो, स्त्री या पुरुष, वह मुझे अपनी कलम स्वयं देता है, इस टाइप से, ठीक है ना। तो ही गिव्स मी, ही गिव्स मी हर, हिज वॉच या हर वॉच, जो भी आपको स्त्री या पुरुष लगे, पुरुष है तो ही, हिज, और स्त्री है तो हर, ही गिव्स मी हिज वॉच या हर वॉच, हर सेल्फ या हिम सेल्फ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ही गिव्स मी हिज वॉच हिम सेल्फ, इस टाइप से आप कर सकते हैं अगर पुरुष है तो। चलिए, मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल यहाँ पे बता दिया आपको, और नीचे चलता हूँ, मैं थोड़ा सा समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। 3 नंबर पे आपको, अगर 3 नंबर पे यहाँ पे ये जो किसे और क्या होते हैं, ये थोड़ा उल्टे सीधे भी हो सकते हैं, यानी कि ये 4 नंबर पहले आ सकता है और 3 नंबर बाद में भी जा सकता है। तो अगर ऐसा वाक्य में आ जाए, जैसे कि एक एग्जाम्पल अगर मैं दूं, तो एग्जाम्पल मैं अभी थोड़ी देर में आपको समझा रहा हूँ किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया है कि 3 नंबर पहले भी आ सकता है। अगर 3 नंबर पहले आ जाए वाक्य में, यानी कि 3 नंबर का मतलब ये है कि आ जाए, और 4 नंबर पे किसे आ जाए। वैसे तो सामान्य वाक्य में क्या आता है, वैसे सामान्य वाक्य में 4 नंबर पे जो है क्या आता है और 3 नंबर पे किसे आता है, और यहाँ पे उल्टा हो जा रहा है, 3 नंबर पे ही क्या आ जा रहा है, फिर 4 नंबर पे किससे आ रहा है। तो इस टाइप के अगर वाक्य हों तो वहाँ पे आपको, अगर वाक्य में को आ रहा है, वह राजू को एक घड़ी देता है, ही गिव्स अ वॉच टू राजू, इस वाक्य में आपको पूछना क्या है, जैसे कि कौन, वह क्या करता है, देता है, वह देता है क्या, कलम, किसको, राजू को, ठीक है ना। तो इसमें क्या जो है पहले आ गया है, तो वह देता है क्या, कलम, तब राजू को आया है। वैसे सामान्य वाक्यों में तो ऐसा नहीं आता है, उसमें आता है कि वह उसे अपनी कलम स्वयं देता है। तो यहाँ पे जो क्या आया है वो आता है 3 नंबर पे, सॉरी 4 नंबर पे, और इसमें क्या जो है 3 ही नंबर पे आ गया। तो अगर आप सीधा सीधा ये जानिए, अगर कोई चीज़ में आपको क्या पहले नजर आ जाए किसी वाक्य में, जैसे कि वह, अगर वाक्य में आपको को लगे, आप सीधा सीधा ये समझिए कि आपको वाक्य में अगर को मिल गया कि वह राजू को एक किताब देता है, ही गिव्स अ बुक टू राजू, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है ना। वह मेरे लिए एक किताब देता है, ही गिव्स अ बुक फॉर मी, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और हम आगे चलते हैं, और एग्जाम्पल और कुछ रूल्स हैं मैं ये थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे कर्ता, सबसे पहले आपको ये समझना होता है कि वाक्य में कर्ता क्या है, उसके बाद अपना और स्वयं के लिए उसमें मीनिंग्स क्या होती हैं। जैसे आई के लिए आपको अपने में माई लगाना होता है, और स्वयं के लिए आई है तो वहाँ पे माई सेल्फ लगाएंगे। ये थोड़ा ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ, आगे एग्जाम्पल दूंगा तो सारी चीज़ें आप खुद ही समझ जाएंगे। वी के साथ अपने में आप अवर लगाते हैं, और स्वयं साथ स्वयं या अपने आप में अवर सेल्वस लगता है। यू के साथ अपने में योर होता है, जैसे वह तुम्हें अपनी घड़ी स्वयं देता है, या मैं कहूँ कि तुम, अगर वाक्य में पहले यू आए तो वहाँ पे अपने के लिए योर और स्वयं के लिए योर सेल्फ, इस टाइप से जानिए। जैसे कि तुम हमें अपनी कार स्वयं देते हो, यू गिव्स मी योर कार योर सेल्फ, इस टाइप से होगा। जैसे वह, अगर किसी वाक्य में ही है, यानी कि किसी वाक्य में आपको पुरुष मिल जाए या वाक्य में आपको ही मिल जाए, तो वहाँ पे आपको अपने के लिए हिज लगाना है और स्वयं या अपने आप के लिए हिमसेल्फ लगाना होता है। किसी वाक्य में सी आ जाए या कोई स्त्री आ जाए, किसी स्त्री का नाम हो, तो वहाँ पे आपको सी लगाना होता है, अपने के लिए हर, और स्वयं या अपने आप के लिए हर सेल्फ लगाना होता है। किसी वाक्य में इट आ जाए, ठीक है ना, इट,
इट मीन्स होता है यह वस्तु के लिए प्रयोग होता है, ठीक है ना। जहाँ पे यह रहे और वहाँ पे आपको लगे कि वस्तु है तो वहाँ पे आप इट प्रयोग करेंगे। और इसके लिए जो अपना स्वयं अपना होता है उसके लिए इट्स, और स्वयं या अपने आप के लिए इट में आप इट सेल्फ प्रयोग करेंगे। चलिए, और दे का मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बॉयज़ से लिया है, यानी कि दे जो होता है वो बहुवचन होता है, यानी कि प्लूरल होता है। तो बॉयज़ क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ही के जगह राम भी हो सकता है, सी के जगह सरिता भी हो सकता है, यानी कि ही के जगह किसी पुरुष का नाम हो सकता है, सी के जगह किसी स्त्री का नाम हो सकता है, और दे के जगह किसी बहुवचन चीज़ों का नाम हो सकता है, जैसे बॉयज, गर्ल्स, मैंस, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, मेंस। और तो वहाँ पे आपको जैसे दे है या बहुवचन कुछ भी आपको लगे तो वहाँ पे अपने के लिए दियर और स्वयं या अपने आप के लिए देमसेल्वेस का प्रयोग करना होता है। जैसे लड़के मुझे अपनी कलम स्वयं देते हैं, तो बॉयज गिव्ज मी, ठीक है ना, बॉयज गिव्ज मी। फिर अपना के लिए लड़कों में बहुवचन में क्या होता है, दियर होता है, ठीक है ना। तो बॉयज गिव्ज मी दियर पेन देमसेल्वेस, इस टाइप से। और स्वयं या अपने आप के लिए बहुवचन में देमसेल्वेस का प्रयोग होता है। चलिए एक एग्जाम्पल और मैं रूल और बताना चाहूँगा। ये है हमारे पास एग्जाम्पल, जैसे कि तीसरे नंबर पे किससे या किसको आता है वाक्य में, तो उसकी आप मीनिंग जान लीजिए, ठीक है ना। मैंने आपको ये सब सारी चीज़ें पहले बता भी चुकी हैं, लेकिन फिर से दोबारा आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि जैसे किसी वाक्य में किससे या किसको 3 नंबर पे आते हैं, तो किससे या किसको में क्या आते हैं, क्या आते हैं बताइए। किससे या किसको में क्या आ सकता है, जैसे कि वह मुझे अपनी घड़ी स्वयं देता है, तो वह देता है किसे, मुझे। तो आपको ये सब जानना चीज़ें ज़रूरी होता है कि 3 नंबर की जो चीज़ें होती हैं, जो 3 नंबर पे आता है, तुम्हें, मुझे, तुमको, हमको, ये सब चीज़ों की जो इंग्लिश होती है वो क्या होती है वो आप जान लीजिए। हिम मीन्स उससे या उसको, ये पुरुष के लिए प्रयोग होता है, हिम उससे या उसको के लिए, और हर उससे या उसको स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। चलिए देम मीन्स होता है उन्हें या उनको, वे उन्हें अपनी गाड़ी स्वयं देते हैं, ठीक है ना, इस टाइप से। तुम, यू मीन्स तुम्हें या तुमको, जैसे तुम मुझे अपनी कलम स्वयं देते हो, यू गिव्ज मी, ठीक है ना। तुम, यू गिव्ज मी, तुम या तुम्हें या तुमको, यू गिव्ज मी। हाँ यहाँ पे जैसे, हाँ मी मीन्स मुझे या मुझको, अस मीन्स हमें या हमको, ये आप जानते रहिए। और सारा जो है मैंने चीज़ यहाँ पे कवर कर दिया है, और आप थोड़ा सा इसको फिर से एक बार सुन लीजिए वाक्य में किस तरीके से होते हैं। सबसे पहले वाक्य में कौन पूछा जाएगा, फिर क्रिया लगाई जाएगी। वीडियो को स्किप मत करिए, ठीक है ना, नहीं तो समझ में चीज़ें नहीं आएंगी, तो बाद में आप कमेंट करेंगे कि हमें समझ में नहीं आई। और 3 नंबर पे किससे होता है, किससे। 4 नंबर पे क्या, 5 नंबर पे कहाँ, 6 नंबर पे कब, और 7 नंबर पे अन्य प्रश्नों के उत्तर शब्द, यानी कि जो वाक्य में बचे वो लास्ट में जाता है। ये चीज़ आप और समझ लीजिए। वाक्य में अगर कौन मिलता है, क्रिया मिलती है, लगाइए, ठीक है। कौन या क्रिया तो रहेगा ही वाक्य में, किससे नहीं मिलता तो छोड़ दीजिए, क्या मिलता है तो लगाइए। यानी कि आप ये समझिए कि ये सब चीज़ें जो लिखी हैं 3, 4, 5 नंबर, ये सीरियल वाइज भी रहेंगी, कि अगर आपको क्या पहले मिल जाए वाक्य में, यानी कि वैसे क्या 4 नंबर पे आता है, अगर आपको 3 ही नंबर पे क्या मिलता है तो वहाँ पे आपको किससे से पहले आपको अगर को वहाँ पे मिलेगा ही वाक्य में, अगर ऐसा होता है तो। जैसे वह राजू को अपनी घड़ी देता है, ही गिव्स वॉच टू राजू, ठीक है, इस टाइप से होगा वहाँ पे। अगर ऐसा आता है तो वहाँ पे आपको इस टाइप से लगाना है, जैसा मैंने बताया कि आपको वहाँ पे टू और फार का प्रयोग करना है। अगर वहाँ पे को आए तो वहाँ पे आपको टू लगा देना है, अगर वहाँ पे फार आए तो वहाँ पे आपको के लिए आए तो वहाँ पे आपको फार लगा देना है, ठीक है। चलिए ये मैं एग्जांपल बताऊंगा तो आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, तो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन आपको हो सकती है यहाँ पे। हाँ, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, मैंने बताया कि आई के साथ अपने के लिए माई लगता है, और स्वयं के लिए माई सेल्फ, वी के साथ अवर, और स्वयं अपने आप में अवर सेल्वेस, यू के साथ योर और योर सेल्फ लगता है। स्वयं या अपने आप के लिए यू के साथ योर, और स्वयं या अपने आप के लिए योर सेल्फ। ही यानी कि पुरुष कोई है या कोई, जैसे ही है या कोई पुरुष है तो वहाँ पे आपको अपने के लिए हिज, स्वयं या अपने आप के लिए हिमसेल्फ। सी है यानी कि सरिता है तो वहाँ पे अपने स्वयं में अपने के लिए हर,
और स्वयं या अपने आप के लिए हर सेल्फ। और इट मीन्स होता है यह, यानी कि कोई अगर वस्तु है तो वहाँ पे इट का प्रयोग किया जाता है। इट्स होता है अपने के लिए, और इट सेल्फ स्वयं या अपने आप के लिए। दे हो या कोई बहुवचन चीज़ हो, जैसे बॉयज गर्ल्स कुछ भी हो, तो वहाँ पे अपने के लिए आपको दियर, और स्वयं या अपने आप के लिए देमसेल्व्स। चलिए, मैंने आपको ये भी बता दिया किससे या किसको 3 नंबर पे आते हैं। तो किसे या किसको यही सब चीज़ें होती हैं। हिम मीन्स उसे या उसको, देम मीन्स उन्हें या उनको, यू मीन्स तुम्हें या तुमको, मी मीन्स मुझे या मुझको, अस मीन्स हमें या हमको। यही सब चीज़ें जो है 3 नंबर पे आती हैं। एग्जाम्पल मैं पहला स्टार्ट करूँगा यहाँ पे। रजिया तुम्हें अपनी घड़ी स्वयं देती है। यहाँ पे मैंने बताया है कि सबसे पहले आपको वाक्य में पूछना क्या होता है। सबसे पहले आपको वाक्य में क्या पूछना होता है, कौन। कौन रजिया। क्रिया क्या है इसका, देना। क्रिया क्या है, देती है। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, 3 नंबर पे क्या पूछना है, क्या। रजिया तुम्हें देती है क्या। रजिया देती है किसे। एक मिनट, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ पे कौन क्रिया, फिर किससे, फिर क्या, ठीक है ना। कौन सबसे पहले वाक्य में कौन, फिर क्रिया, फिर किसे, फिर क्या, कहाँ, कब, ठीक है ना। चलिए, वाक्य में मैंने बताया कि सबसे पहले आपको पूछना है कौन। रजिया क्या करती है, देती है, 1 नंबर। ये 2 नंबर। किससे, तुम्हें, ठीक है। क्या, अपनी घड़ी। कैसे, मैंने ये बताया आपको कि अगर वाक्य में कहाँ, क्या उस ना मिले तो उसको छोड़िए। उसके बाद अन्य प्रश्नों के उत्तर शब्द जो 7 नंबर पे होते हैं उसमें आपका स्वयं आ जाएगा। ये अन्य में आ गया, ठीक है ना, स्वयं। रजिया देती है तुम्हें क्या, अपनी घड़ी। अब आप ये यहाँ पे समझ लीजिए कि जो हिंदी में चीज़ें होती हैं वो उल्टी सीधी होती हैं, यानी कि रजिया 1 नंबर यहाँ है, 2 यहाँ है, देती है। मेरा बताने का उद्देश्य यही है कि जो मैं यहाँ पे रूल बताया हूँ 1 2 3 4, वैसे आप हिंदी में चीज़ों को पूछते चलिए। पहले वाक्य में कौन पूछिए, फिर क्रिया लगाइए, फिर तुम्हें या किसे या किसको लगाइए वाक्य में। उसके बाद पूछिए क्या, अपनी घड़ी मिल जाएगा अपने आप। तो यहाँ पे मिला हुआ है वाक्य में। अगर हम पूछते हैं कौन, तो रजिया, फिर इसका क्रिया क्या है, देना। फिर 3 नंबर पे मैंने बताया है किसे या किसको, कि यहाँ पे मिला तुम्हें। किसे, तुम्हें। रजिया, कौन रजिया, क्रिया क्या है इसका, देना। किसे, तुम्हें। क्या, अपनी घड़ी। कब, कहाँ, ये तो नहीं है वाक्य में, तो यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे इसको, ठीक है ना। यहाँ पे हम छोड़ देंगे। उसके बाद स्वयं को हम इंग्लिश जो है यहाँ पे लिख देंगे, और स्वयं जो है अन्य प्रश्नों के उत्तर शब्द, यानी कि 7 नंबर वाला जो था उसमें आएगा, ठीक है। तो रजिया तुम्हें अपनी घड़ी स्वयं देती है, तो रजिया गिव्स यू। कौन, रजिया। अब ये जो उल्टी सीधी चीज़ें हैं 1 3 4 2, इसको आपको 1 2 3 4 कर देना है। आपकी जो इंग्लिश का ट्रांसलेशन है वो रेडी हो चुका है। रजिया 1 नंबर, देना गिव्स, किसे, तुम्हें। क्या, हर वाच, 4 नंबर। क्या, अदर, हर सेल्फ, ठीक है ना। अन्य प्रश्नों के उत्तर शब्द हर सेल्फ हो गया। रजिया गिव्स यू हर वाच हर सेल्फ। मैंने बताया है कि जो हिंदी में चीज़ें होती हैं वो उल्टी सीधी होती हैं, वो इंग्लिश में उन्हीं को आपको सीधा कर देना होता है। आपका ट्रांसलेशन जो है रेडी हो गया। मैंने ये भी बताया कि किसी भी इंग्लिश के ट्रांसलेशन को करने के लिए सबसे बेसिक रूल्स जो होते हैं उसमें वाक्यों में आपको पूछना क्या होता है। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि सबसे पहले वाक्य में आपको कौन पूछना होता है, फिर क्रिया लगानी होती है, फिर किससे लगाना होता है, फिर क्या, कहाँ, कब, अन्य प्रश्नों के उत्तर शब्द, ठीक है ना। जो बीच में नहीं मिले, जैसे क्या, कहाँ, कब, ये सब अगर नहीं मिलता है वाक्य में तो उसको छोड़ते चलिए और स्टेप बाय स्टेप आप चलते चलिए, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे जो रजिया है वो रजिया क्या है, फीमेल है। फीमेल है तो यहाँ पे इसके लिए मैंने बताया है कि अगर फीमेल है तो वहाँ पे अपने के लिए होता है हर, ठीक है ना, और स्वयं या अपने आप के लिए होता है हर सेल्फ, ठीक है। चलिए, राम तुम्हें अपनी किताब स्वयं देता है। कौन, राम। क्या करता है, क्रिया क्या है, देना। किसे, तुम्हें। क्या, अपनी किताब, 4 नंबर, ठीक है। कैसे, स्वयं, ठीक है ना। ये जो स्वयं है वो अन्य में आएगा, ठीक है ना। चलिए, राम तुम्हें अपनी किताब स्वयं देता है, तो राम गिव्स यू हिज बुक, उसके बाद ये हिमसेल्फ, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे राम में जो हिज हुआ है वो
अगर कोई पुरुष है या फिर ही है वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे लगा देना होता है अपने के लिए हिज, और अपने में अगर पुरुष में स्वयं या अपने आप में आपको लगाना हो इंग्लिश, तो हिमसेल्फ होती है उसकी, ठीक है। अगर यहाँ पे पुरुष है तो यहाँ पे अपने के लिए हिज और स्वयं में अपने आप के लिए हिमसेल्फ। वह मुझे अपनी किताब स्वयं देती है। कौन वह क्या करती है, देती है किसे, मुझे, क्या, अपनी किताब, स्वयं। तो सी गिव्स मी, जो सी है वो एक वचन है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, गिव्स, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। गिव्स मी, मुझे, मैंने बताया कि मी मीन्स होता है मुझे या मुझको। मैंने आपको बताया 3 नंबर पे किसे या किसको आता है, तो उसी के अंतर्गत आया मुझे या मुझको। तो सी गिव्स मी हर बुक हर सेल्फ। चलिए, हम उसे अपनी घड़ी स्वयं देते हैं। कौन, हम, जो हम है वो क्या है, बहुवचन है। तो बहुवचन है कि यहाँ पे देना के लिए आपको केवल गिव लगाना होगा, ठीक है। हम उसे अपनी घड़ी स्वयं देते हैं। वी गिव हिम आवर वॉच आवर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। वे हमें अपनी कलमें स्वयं देती हैं। कौन, वे, क्या करती हैं, देती हैं। क्या, अपनी कलमें, किसे, हमें, कैसे देती हैं, स्वयं देती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे वे, आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि वे हमें अपनी कलमें स्वयं देती हैं। यहाँ पे देती हैं तो ये मत कंफ्यूज होइएगा कि यहाँ पे देती हैं के लिए आपको सी लगाना है। हाँ, तो वे हमें अपनी कलमें स्वयं देती हैं। तो यहाँ पे आप ये मैंने बताया कि कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे जो वे है, वे के लिए आपको लगाना है दे, ठीक है ना। यहाँ पे देती से मतलब नहीं है, यहाँ पे आपको वे भी देखना है। तो वे हमें अपनी कलमें स्वयं देती हैं, तो दे गिव, दे है इसलिए यहाँ पे केवल गिव हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे गिव्स नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दे है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर ही और सी होता या फिर इट होता, कुछ और होता, यानी कि एक वचन होता, सीधा सीधा जानिए, अगर एक वचन होता तो यहाँ पे मैं क्या करता, यस लगा देता क्योंकि एक वचन है। अगर बहुवचन है यहाँ पे तो मैं यहाँ पे केवल गिव ही रहने दूंगा, ठीक है ना। जो दे होता है वो होता है प्लूरल, यानी कि बहुवचन होता है, तो दे बहुवचन होता है, इसलिए यहाँ पे मैं केवल गिव ही करूँगा, ठीक है। तो दे गिव अस मीन्स मैंने बताया है हमें या हमको होता है। दे गिव अस दियर पेन, मैंने बताया है कि दे के साथ अपने के लिए दियर और स्वयं या अपने आप के लिए देमसेल्व्स। चलिए, मैं उसे अपनी कार स्वयं देता हूँ। कौन, मैं, क्या करता हूँ, देता हूँ। क्या, अपनी कार, मैं देता हूँ किसे, तब क्या, ठीक है ना। मैं, पहली बात किसी वाक्य में कौन पूछा जाता है, फिर उसमें क्रिया लगाई जाती है, फिर उसका किसे आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, फिर कहाँ आता है, फिर कब आता है, फिर अन्य प्रश्नों के उत्तर शब्द आता है। मैं इस वाक्य में पूछना स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले, कौन, मैं, आई, ठीक है। 1 नंबर हुआ ये कौन। क्या करता हूँ, देता हूँ किसे, उसे। क्या, अपनी कार। कैसे, ये तो जो कैसे तो यहाँ पे है नहीं वाक्य में, ये अन्य में आएगा, स्वयं, ठीक है ना। तो आई 1 नंबर, गिव 2 नंबर, आई बहुवचन है इसलिए यहाँ पे केवल गिव हुआ। हिम ये 3 नंबर, माई कार ये 4 नंबर, ये माई सेल्फ, ठीक है ना, ये स्वयं के लिए। चले, तुम अपना काम स्वयं करते हो। कौन, तुम, करते हो। क्या, अपना काम, कैसे करते हो, स्वयं करते हो। तो यू डू, जो यू है वो बहुवचन है इसलिए यहाँ पे केवल डू हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे अगर जैसे मैं अपना काम करता हूँ तो वह अपना काम करता है तो ही डज हो जाता है वहाँ पे, ठीक है ना। डू और डज का प्रयोग मैं कल वाले चैप्टर में क्लियर करूँगा किस तरीके से चीज़ें जो है उसमें होती हैं। डू, डज, नॉट, जो उसमें यानी कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के किस तरीके से होते हैं, सारा कुछ मैं कवर करूँगा। उसके लिए आप परेशान मत होइए, ठीक है। पहले आप इसको समझिए, ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, इसमें लोग ज़्यादा जो है उलझते हैं और चीज़ों को कम समझ पाते हैं। तुम अपना काम स्वयं करते हो तो यू डू योर वर्क योर सेल्फ। हाँ, तुम अपना काम स्वयं करते हो तो यू डू योर वर्क योर सेल्फ। चलिए, रजिया स्वयं पढ़ती है। मैंने आपको बताया है कि अगर कोई स्त्री हो और वहाँ पे अपना या स्वयं के लिए जो मीनिंग होती है अपने के लिए होती है हर, और स्वयं या अपने आप के लिए होता है हर सेल्फ। तो रजिया रेड्स, ठीक है ना।
जो रजिया है वो एक वचन है। मैंने बताया था कि एक वचन में अगर इंडेफिनिट हो, वहाँ पे ता तेती का अर्थ निकालना हो आपको, तो वहाँ पे आपको रीड्स लगाना हो, वहाँ पे आपको यस या यस लगाना होता है। अगर कोई वाक्य एक वचन है तो वहाँ पे यस या यस लगाएंगे आप, अन्यथा यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे अगर वाक्य बहुवचन है तो। ठीक है ना, आपको ये तो समझ में आ गया। और रजिया स्वयं पढ़ते हैं, रजिया रेड्स हर सेल्फ। चलिए आगे मैं चलता हूँ। वह हमें स्वयं पढ़ाता है। कौन? वह क्या करता है? पढ़ाता है। किसे? हमें। कैसे? स्वयं। तो ही टीचेस अस हिमसेल्फ। ठीक है ना, वह हमें स्वयं पढ़ाता है। ही टीचेस क्यों होगा यहाँ पे? क्योंकि ही है। ही टीचेस अस में समय हमको ही के साथ अपने यहाँ स्वयं में हिमसेल्फ होता है। चलिए आप थोड़ा सा जो है वीडियोस को सही से देखते आइए, सारी चीज़ें समझते आइए, नहीं तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ, ठीक है। वे अपना काम करते हैं। कौन? वे करते हैं क्या? अपना काम। मैंने आपको बताया कि दे के साथ डू क्यों होगा? क्योंकि दे बहुवचन है इसलिए करना के लिए यहाँ पे डू हुआ केवल। अगर यहाँ पे ही होता तो ही डज हो जाता। ठीक है ना। चलिए, दे डू दियर वर्क। दे के साथ मैंने बताया है कि अपना में आपको दियर लगाना होता है, तो अपना काम का हो जाएगा दियर वर्क। दे डू दियर वर्क, वे अपना काम करते हैं। राधा अपना पाठ याद करती है। कौन? राधा क्या करती है? याद करती है। क्या? अपना पाठ। तो राधा लर्न्स। यहाँ पे लर्न्स क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे राधा है। ठीक है ना, राधा जो है एक वचन है, यहाँ पे यस लगा हुआ है। ठीक है ना, LEARN होती है लर्न की मीनिंग। ठीक है ना, लर्न मीन्स होता है याद करना। तो लर्न में लास्ट में यन आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे केवल लास्ट में केवल यस लगा, यहाँ पे लर्न्स हुआ क्योंकि यहाँ पे यन आया हुआ है। अगर OX जैसा आता तो यहाँ पे ES हो जाता। ठीक है ना। चलिए, हर लेसन राधा के लिए यानी कि स्त्री के लिए, आपको मैंने बताया है कि अपने के लिए वहाँ पे हर होता है। चलिए, वह लड़की स्वयं गीत गाती है। कौन? वह लड़की क्या करती है? गाती है। क्या? गीत। कैसे? स्वयं। दैट गर्ल सिंग्स सॉन्ग्स हर सेल्फ। आपको एक गाने गाती है के लिए सिंग्स हुआ, और गाना के गीत के लिए सॉन्ग हुआ, और हर सेल्फ स्वयं के लिए हुआ दैट गर्ल यानी कि वह लड़की। चलिए, लड़के उन्हें स्वयं बुलाते हैं। कौन? लड़के बुलाते हैं। किससे? उन्हें। कैसे? स्वयं। ये जो स्वयं है ये लास्ट में आएगा, क्योंकि ये अन्य प्रश्नों के उत्तर शब्द के अंतर्गत आएगा 7वें नंबर पे जो आता है। लड़के उन्हें स्वयं बुलाते हैं, तो बॉयज़ कॉल्स। कौन? लड़के बुलाते हैं। बॉयज़ कॉल होगा क्योंकि यहाँ पे लड़के हैं, तो यहाँ पे बुलाने के लिए केवल कॉल होगा, कॉल्स नहीं होगा। ठीक है ना, बॉयज़ कॉल देम सेल्व्स। देम मीन्स उन्हें या उनको होता है, क्योंकि यहाँ जो बॉयज़ है ये क्या है? दे का एक रूप है, यानी कि ये बहुवचन है। मैंने बताया है कि जहाँ पे बहुवचन हो वहाँ पे अपने के लिए दियर, और स्वयं या अपने आप के लिए देमसेल्व्स। तो दे कॉल देमसेल्व्स। चलिए, सीता सरिता को पीटती है। सीता सरिता को पीटती है। कौन? सीता क्या करती है? पीटती है। किसको? सरिता को। आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि किसको यहाँ पे वाक्य में पहले आ गया। ठीक है ना, वाक्य में क्या आता था? जैसे रजिया उसे अपनी कलम स्वयं देती है, रजिया देती है किसे? उसे। तब अपनी कलम। क्या? अपनी कलम। तो पहले किसे आता था, फिर क्या आता था? यहाँ किसको के लिए आपको जो यहाँ पे सरिता को है, यहाँ पे आपको लगा देना है टू। ठीक है ना, सीता सरिता को पीटती है, तो सीता बीट्स टू सरिता। टू यहाँ पे क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे को का आपको अर्थ निकालना है, तो सीता बीट्स टू सरिता हो जाएगा। चलिए, वे यहाँ प्रतिदिन स्वयं आते हैं। कौन? वे आते हैं कहाँ? यहाँ प्रतिदिन। कैसे? स्वयं आते हैं। तो दे कम हियर एवरीडे मीन्स होता है प्रतिदिन, तो देमसेल्व्स मीन्स होता है स्वयं या अपने आप। वह वहाँ उसे स्वयं देखती है। सी सीज। कौन? वह क्या करती है? देखती है। कहाँ? वहाँ। ठीक है ना, पहले आपको वाक्य में मैंने बताया है कि सबसे पहले आपको क्या पूछना होता है? कौन। आप ये वाक्य समझिए थोड़ा सा। कौन? वह क्या करती है? देखती है। किसे? उसे। उसके बाद क्या नहीं है वाक्य में? कहाँ देखती है? वहाँ। ये 4 नंबर पे दबाया। ठीक है ना, ऐसे होता है वाक्यों में। अगर आपको जो चीज़ें बीच में नहीं मिलती हैं, क्या, कहाँ, कब, उसको छोड़ते जाइए, उसके आगे के क्वेश्चंस पूछिए वाक्य में, और उसके के आगे के स्टेप्स बाय स्टेप्स लगाते जाइए। ठीक है ना, तो सी सीज हिम, यहाँ पे उसके बाद क्या नहीं है, तो यहाँ पे देयर हुआ। ठीक है ना, यहाँ पे ये देयर हो गया हर सेल्फ। सी सीज हिम देयर हर सेल्फ। चलिए,
लड़के उस मैदान में रोज़ क्रिकेट खेलते हैं। कौन लड़के क्या करते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। कहाँ? उस मैदान में। लड़के खेलते हैं तो फिर क्रिकेट है, ठीक है ना। तो बॉयज़ प्ले क्रिकेट, जो क्रिकेट है ये जो है यहाँ पे कैपिटल में होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा जो प्रसिद्ध नाम होते हैं उसमें जो स्पेलिंग्स होती है वो बड़े से लिखी जाती है। लड़के क्रिकेट खेलते हैं तो बॉयज़ प्ले क्रिकेट इन दैट फील्ड, उस मैदान में। उसके बाद डेली, डेली का मीन्स होता है रोज़। चलिए, वह रविवार को शहर जाता है। कौन? वह क्या करता है? जाता है। कहाँ? शहर, ठीक है ना। कब जाता है? रविवार को। आप यहाँ पे वाक्य में देखिए, आपको सब कुछ मिल रहा है, आप ये वाक्य समझिए। इस वाक्य में आपको 3 नंबर 4 नंबर की चीज़ें नहीं मिली हैं। कौन? वह क्या करता है? वह जाता है। कहाँ? शहर। फिर कब? रविवार को। ऐसे हुआ इसमें। तो इस वाक्य में न तो आपको क्या मिला न तो कहाँ मिला, तो मैंने क्या और कहाँ दोनों को छोड़ दिया। अभी तक वाक्यों में हम पीछे की जो चीज़ें होती थी, कब छोड़ देते थे हम वाक्य में, कहाँ छोड़ देते थे वाक्य में, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। जैसे कि यहाँ पे कहाँ जाता है? शहर जाता है। कब जाता है? रविवार। कहाँ और कब अभी तक वाक्यों में कवर नहीं होता था। जैसे कि वाक्य में एक पहले वाक्य में आया था कि देयर, देयर यानी कि कहाँ का प्रयोग आ गया था कि कहाँ किस तरीके से यूज होता है। लेकिन इस वाक्य में सारा कुछ क्लियर हो चुका है आपका कि जो पीछे की चीज़ें होती हैं अगर वो नहीं है वाक्य में तो उसको आप छोड़ दीजिए, आगे की चीज़ों पे चलिए। जो चीज़ें वाक्य में नहीं मिले उसको स्टेप बाय स्टेप छोड़ते जाइए और आगे की चीज़ों को वाक्य में पूछते जाइए, आपको आंसर खुद ही मिलता जाएगा और उसका आप ट्रांसलेट ऑटोमेटिक कर लीजिए, ठीक है ना। वह रविवार को शहर जाता है। ही गोज, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि टू को के लिए आपको टू लगाना होता है, तो ही गोज टू सिटी ऑन संडे, रविवार को शहर जाता है, ठीक है ना। ऑन संडे हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, और यहाँ पे हमारे पास जो वाक्य हैं वो हो चुके हैं ख़त्म, और मुझे उम्मीद है कि सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे मैंने सारा कुछ बता दिया है, तो यहाँ पे एक बार और थोड़ा क्लियर आप कर लीजिए। सबसे पहले वाक्य में कौन पूछना होता है, फिर क्रिया लगानी होती है, फिर किसे, फिर क्या, फिर कहाँ, फिर कब, फिर अन्य प्रश्नों के उत्तर सब। यही सब आपका वाक्य का फार्मूला है। सबसे बड़ा फार्मूला यही है आपका वाक्य, ठीक है ना। अगर ये आपको पता है तो कोई भी आप सेंटेंस कर पाएंगे आसानी से। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आज तक के लिए इतना है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।